आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मध्य प्रदेश में विगत दिनों भले ही 27 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया हो, लेकिन अभी भी उनके दिलो दिमाग में कांग्रेस और चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा गहराई से बैठा नजर आता है। यही कारण है कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद पुराने कांग्रेसी विधायक उपचुनाव प्रचार में भाजपा को जिताने की बजाय कांग्रेस को जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही वाकया मंदाता विधानसभा के चुनाव प्रचार में पूर्व कांग्रेसी विधायक और उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल की चुनाव प्रचार में हुआ, जहां वे खुलेआम लोगों से अपील करते नजर आए कि वोट देने जब आप बूथ पर जाएं तो आपकी आंखों के सामने केवल कांग्रेस और हाथ का पंजा रहना चाहिए। जब लोगों ने एहसास करवाया तब उन्होंने कहा कि बरसों से वे कांग्रेस में रहे हैं तो दिमाग में पंजा ही फिट है, आप भाजपा को जिताएं। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर मंदाता से यह चुनावी रोचक खबर। मांधाता में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने की आंखों के सामने पंजा और दिमाग में कांग्रेस रखने की अपील। जबान फिसलने से शर्मिंदा हुए नारायण पटेल। मध्य प्रदेश के मांधाता उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा की ओर से पूर्व कांग्रेस विधायक रहे नारायण पटेल को प्रत्याशी बनाकर उतारा जा रहा है। उनके सामने कांग्रेस ने उनके धुर विरोधी पूर्व विधायक राजनारायण सिंह के पुत्र उत्तमपाल सिंह को मैदान में उतारा। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने उत्तमपाल के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली और वे नारायण पटेल को अपना खोटा सिक्का बताकर अब उत्तमपाल को जिताने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर अरुण यादव के खोटे सिक्के नारायण पटेल को भाजपा खरा सिक्का बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन नारायण पटेल है कि उनके दिमाग से पंजा और कांग्रेस बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। हालात यह है कि भाजपा की चुनावी सभा में वे पंजे और कांग्रेस को जिताने की अपील कर बैठे। हुआ यूं कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल दपांतपुरा इधावड़ी में सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने उद्बोधन में उन्होंने आगामी दिनों में मतदान के दिन पंजे का बटन दबाकर वोट डालने की अपील कर डाली। उनके बार बार पंजे और कांग्रेस का नाम लेने पर जब उन्हें भाजपा नेताओं ने भूल का एहसास कराया तो कहने लगे, वर्षों कांग्रेस में रहा हूं ना, इसलिए दिमाग के कंप्यूटर में पंजा फिट है। आप भाजपा और कमल के फूल को जिताएं। जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं खून दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ, खून दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए। और कंप्यूटर में थाना वो फिट है, वो क्या है। तो इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर चलने लगा। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युवक कांग्रेसी खंडवा के जिला अध्यक्ष ने नारायण पटेल को कांग्रेस में पुनः साधारण कार्यकर्ता के रूप में आने की हिदायत तक दे दी। पर इस बात से यह तो सिद्ध हो गया कि नारायण पटेल और बाकी पूर्व कांग्रेसी विधायकों के दिमाग से कांग्रेस को निकालना आसान नहीं होगा। ओंकारेश्वर से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ ललित दुबे की रिपोर्ट। ये कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसमें अनुशासन के साथ साथ जो व्यक्ति शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ता है, वो भले ही कुछ सत्ता के लालच में या चंद धन बल के लालच में और अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है, बीजेपी में चले जाता है, तब भी उसका मन कांग्रेसी, उसका तन कांग्रेसी, और अगर मर गए तो कफन कांग्रेसी। ये कहावत आज सिद्ध होती है। तो नारायण पटेल जी ने आज भरी सभा में बोला कि 3 नंबर के बटन दबा के कांग्रेस को विजय बनाना, फिर माफी मांगी। मैं समझता हूं नारायण पटेल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इस उपचुनाव के बाद आप एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे, आप चूंकि आपका मन कांग्रेसी, आपका तन कांग्रेसी है, आप एक बार फिर से कांग्रेस में आए, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आपको भी हम साधुवाद देते हैं कि आपने इस चुनाव में आखिरकार अपने मन की बात बताई कि कांग्रेस को कैसे हमको विजय से दिलवाना है। धन्यवाद। पाठक, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष खंडवा।